8. अब हालांकि अर्श, इससे पहले भी हम लोग शायद इस टॉपिक के ऊपर मोटा मोटी बात कर चुके हैं जी। एंड जो हम लोगों का दूसरा पॉडकास्ट है द इंडियन वैदिक पॉडकास्ट, उसमें हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे जरूर डिटेल में। बट अर्श, अगर हम इस टॉपिक को टच अपॉन करें तो हमने आई थिंक पता नहीं आप में होता है कि नहीं, लेकिन हमारे में उसको बर्पण बोलते हैं, जनेऊ संस्कार जो बेसिकली होता है जी। और जनेऊ संस्कार के आखिर में यार एक बड़ी स्पेशल चीज होती है। पंडित जी कान में आकर ना आपको गायत्री मंत्र बताते हैं। ये बड़ा रिवाज है जी। मुझे बड़ा खूबसूरत सा ये रिवाज लगता है ये। तो वो कान में आके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जो गायत्री मंत्र है वो बताते हैं। और कहा जाता है कि ये एक तरीके का वो इनिशिएशन हुआ करता था एक जमाने में, जब आप किसी गुरुकुल में जाते थे विद्या को ग्रहण करने के, अर्जित करने के लिए उसको होता था। हाँ, तब ये जो है कराया जाता था। अच्छा, अब ये ये तो हो गया कि ये एक श्रुति के बहाने मंत्रों का निस्तारण करना। बट मैंने आज सुना कि जैसे ये होता है अब एक तरीके गायत्री मंत्र तो सुपर पावरफुल मंत्र हो गया, पॉजिटिव मंत्र हो गया, लेकिन काफी बार मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे कई बड़े नेगेटिव मंत्र होते हैं या नेगेटिव आवाहन होते हैं जो कि अक्सर लोग ना सिर्फ उसका उच्चारण करते हैं बल्कि उसको कई बार ऐसा लिख करके कहीं दे देते हैं किसी के यहाँ, तो उससे भी लोगों के घर में इफेक्ट हो जाता है बहुत। तो ये लिखने लिखाने का हम लोग शायद इसके ऊपर बात कर भी रहते हैं। मैंने एक चीज आपसे बोली थी कि मैंने देखा है भाई कई घरों में बावजूद इसके, अगर आपको याद हो मैंने आपको शायद बताया था कि मेरे जानने वाले अंकल थे, गायत्री परिवार के बहुत बड़े वो भक्त थे। अब सबसे बड़ा मतलब सवाल ये था, गायत्री परिवार कितने बड़े भक्त थे, उनके घर में हर जगह पे कुछ ना कुछ लिखा रहता था, अभिमंत्रित था या फिर मुझे याद है हर्ष कि उनके जो उस जमाने में जो गेट के जो पिलर बनते हैं, तो गेट के पिलर में हर ऑल्टरनेट उस पे कुछ लिखा हुआ था, वो श्री राम था या ऐसे ही कुछ था, मतलब किसी भगवान का नाम अंकित था, किसी भगवान का नाम अंकित था, उसमें ईंट में ही लिखा हुआ था वो जी। तो ये था। बावजूद इसके उस घर में इतनी सारी ट्रेजेडी त्रासदियां हुई, मैंने बताया आपको, उनकी बेटा बेटी की मौत हो गई और आंटी की डेथ हो गई इवेंचुअली, वो खुद जो है वो दीन दुनिया से अलग हो गए, पागल टाइप के हो गए। तो ये जो है ना, ये मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि यार उस घर में इतना कुछ बावजूद इसके कि भाई वो गायत्री परिवार के मेंबर हैं, हर दीवार पे भगवान के नाम तक अंकित है, उसके बावजूद इस किस्म की चीजें उनके घर में हो रही हैं। तो मतलब क्या वो इतना पावरफुल नहीं था, मतलब मंत्र नहीं, ऐसा नहीं होगा राहुल। दो चीजें हो सकती है, इस पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता जी। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जैसे मैंने बताया कि मुंजा मंदिर में भी जा सकता है, मुंजा को कहीं आने जाने की वो नहीं है, तो हो सकता है वहां पे कोई बहुत बड़ी एंटिटी हो या कोई ब्रह्म हो उनके घर में जो ऑलरेडी ब्रह्म सिद्ध हो चुके हो, तो उनके घर की मतलब दुर्गति निश्चित है। और यदि ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि पहले कभी कुछ ऐसा सिनेरियो रहा हो उनके घर में जिसकी वजह से उन्होंने ये सब चीजें लगवाई हो, ऐसा भी हो सकता है। होता है ना कि यार डर ज्यादा बना है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जिनको डर ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा मंदिर चारों तरफ लगाए रहते हैं। और ये सब बोला, मैंने कभी इस बात को नोटिस किया नहीं। हाँ यार, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, इतने धार्मिक ना हो और वो बस केवल बनना चाह रहे हो जस्ट बिकॉज कुछ है इस वजह से। यार कभी ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं उनके बारे में, उनके ना कभी महसूस किया कि उनके घर में ये बड़ा सीक्रेटिव होता है राहुल, पता है ये मतलब जैसे आप, ये बस एक मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये इन दोनों में से कुछ हो, यदि स्टिल उनके घर की सिचुएशन ना सही हो। मतलब मुझे याद है कि एक केस था, शायद मैंने डिस्कस भी किया उसके बारे में, उनके घर में मंदिर ही मंदिर थे या राइट, मैंने बताया था कि नीचे भी मंदिर है, ऊपर भी मंदिर है, हर तरफ उनके यहाँ मंदिर बने हुए थे, लेकिन स्टोर रूम में कुछ नहीं था। तो अब राहुल बात ये है कि या तो इंसान डर से बनाए मंदिर, पहली बात, और या तो अपनी श्रद्धा से बनाए। अगर वो श्रद्धा से बना रहा है, भाव से बना रहा है, तो चीजें असर करती हैं, मैनिफेस्टेशन भी होती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन यदि वो मंदिर एक डर से बनता है, ये मैंने बहुत नोटिस किया है, बहुत, जो मरी विद्या वाला जो मैंने केस बताया था आपको, जिसमें एक गांव में दुर्गा मंदिर के नीचे एक लड़की की लाश गड़ी हुई थी, तो आप ये सोचिए जहां पर डर से ये माहौल बनता है ना मंदिर का, या फिर डर से कुछ उच्चारण कर दिया जाता है। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग डर जाते हैं तो हनुमान चालीसा रिसाइट करने लगते हैं, कहते हैं अरे मजाक में भी करते हैं कि अरे अब डर लग रहा है, अल्लाह हनुमान चालीसा बोल देंगे, हमें थोड़ी ना कुछ होगा। ये जो एटीट्यूड आप देख रहे हैं कि हम बोल देंगे तो हमें कुछ, ऐसा नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हनुमान चालीसा पावरफुल नहीं है, मतलब आपकी श्रद्धा और चीज में होनी चाहिए, आपका भाव कितना पावरफुल है। वो जैसे एक शेफ होता है, आप ही ने मुझे बताया था कि एक शेफ कभी जब कोई खाना लगाते हैं, जब मैं आपके यहाँ आया था तो एक शेफ आए थे और उन्होंने
खाना प्रॉपर लगा के दिया। मैंने कहा मेरे भी एक भाई हैं जो ऐसा करते हैं, तो आप ही ने बताया कि ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जब इंसान के पेट में जाए तो उसको भी अच्छा लगे, जब आप देखोगे अच्छा तो खाओगे अच्छा। कहने का मतलब ये एक लॉजिक दिया था आपने कि इस तरह से हो सकता है ये। आई मीन कई लोग इसको, और ये बड़े कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब अगर आपके सामने थाली बड़ी सजी हुई सी है जी, तो एक एस्थेटिक्स है जो शायद आपको और ज्यादा स्वाद देगा या हो सकता है ब्रेन आपका उस तरीके से ग्रहण करे। हाँ, अब ये कई लोग बड़ा धक्के ख्याल मानते हैं, मुझे तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात लगती है। जी नहीं, एब्सोल्युटली कॉमन है। अगर वही चीज कहीं एकदम कोने में और कूड़े के आसपास कहीं रखी हो, और एग्जैक्टली भाई, तो उसको कोई नहीं खाएगा। हाँ जी, लाख स्वादिष्ट हो, आपको थोड़ा तो उसमें दिक्कत होगी। और एग्जैक्टली तो ये जो एक तरीका है ना, व्यवस्थित रूप है, इसको आप करके अगर मंत्रोच्चारण करते हैं तो पॉसिबल है, मतलब सब चीजें अच्छी हैं, बुरा नहीं है कुछ। अच्छा, ऐसे मैं आपको थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके अगर मैं आपसे सवाल करूं, कि अक्सर बहस होती है श्रद्धा, भक्ति, संस्कारों। आमतौर पे मैंने ऐसे देखा है कि कई ऐसे सो कॉल पढ़े लिखे लोग हैं, एक जमाने में मैं भी हुआ करता था, जो हमें इन सब चीजों का उपहास, हास उड़ाने में बड़ा मजा आता है, मजा आया करता था, मजाक उड़ाने में मजा आया करता है। बट इवेंचुअली अब ये मेरा खुद का रियलाइजेशन है, ये तो आई थिंक लेकिन किसी भी चीज के साथ है ना, लाइक किसी भी रिश्ते में अगर आप खाली महज खाना पूर्ति कर रहे हैं, महज खाली औपचारिकताएं निभा रहे हैं कि गए 2 घंटा मिल लिए वापिस आ गए, उसके बाद अब ये सोच के बैठे रहे नहीं हमारा रिश्ता मजबूत हो रहा है, यार ऐसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं होता भाई। आप अगर फेक हो तो आप जिसके साथ फेक हो प्यार मोहब्बत में भी, तो उसको भी समझ में आता है यार कि तुम यहाँ मतलब के लिए आ रहे हो। बिल्कुल। और फिर वो रिश्ता फिर बड़ा वैसे ही, और आप किसी से अगर वाकई में दिल से जुड़िए और दिल से कनेक्शन रखिए तो भाई आप उसके लिए फिर जब आप करते हैं ना तो आपको लगता नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि आप कोई काम, भैया आप किसी प्यार मोहब्बत में वो हो जाता है बस। वो हो जाता है यार, आपको करने मजा आता है, उसमें जुनून होता है, पैशन होता है। और ये कोई बड़ी ही कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब ये आपको कोई इसके लिए कोई साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कोई साइंटिस्ट आपको बताएगा तो आपको यकीन होगा, ऐसा है। मतलब किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैलिडेशन कोई जरूरत नहीं है। और अगर प्यार मोहब्बत में, इंसानी प्यार मोहब्बत में ये चीज जायज है, ये चीज समझ में आ रही है, तो ऊपर वाले से रिश्ते में भी अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भी। वो तो भाव मैटर, वही वाला हाल है ना कि एक दोस्त में भाव मैटर करते हैं। एग्जैक्टली। एक माँ बेटे में भी भाव मैटर करते हैं। बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है राहुल, लेकिन माँ सब समझ जाती है। राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि उसका भाव होता है, बच्चे का भाव होता है, वो जुड़ी है उस तरीके से, कनेक्शन है। तो शायद मंत्रों का भी वही सिनेरियो है कि मंत्र इसलिए कारगर होते हैं क्योंकि तुम बोलते उतना बढ़िया तरीके से हो, और तुम शायद बढ़िया भी नहीं, तुम घटिया तरीके से बोल रहे हो, उस भाव में बोल रहे हो। वहां पर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। आई थिंक ये चीज सेम चीज है ना, कभी कभार मुझे लगता है एक्टिंग में भी होती है, यही चीज होती है। बिल्कुल, खाली आप लाइन पढ़ दे रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कर रहे हैं तो लाइन खुद ब खुद निकलती है। बिल्कुल, आपको करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये जो प्ले वाली बात करी, आई रिमेम्बर एक बार मैंने एक हॉरर प्ले करा था राहुल, तो मतलब नॉर्मल प्ले था, लोकल प्ले था वो। तो उसमें आपको वो याद है, स्ट्रीट पे प्लेस हुआ करते थे, और बाहर कभी भी ऐसे जेएनयू के बाहर प्ले हो गए या फिर इस तरह। तो वहां पर एक हॉरर प्ले था, बट उसमें एक मैसेज था सुपरस्टिशन का, कि मतलब अंधविश्वास को मत मानो ज्यादा। अब उस प्ले में क्या था कि लाइन दी गई हम लोगों को, अलग अलग लाइन हम लोगों ने बोली, लेकिन एक लड़का था वो ना केवल रिसाइट कर रहा था उस लाइन को। बना भी वो तांत्रिक था, ये भी एक अजीब सी चीज थी। अब वो बोल रहा है कि अरे भूत प्रेत होते हैं, मतलब बड़ा एकदम ड्रामेटिक वे में, वो अपनी बात पहुंचा भी नहीं पा रहा था। तो प्ले कहीं से मतलब बहुत गंदा लगा लोगों को। फिलहाल वो मैंने ऐसे भी प्ले करे हैं बहुत गंदे हो, तो कहने का मतलब उसका भाव गंदा था। तो समझ में आ गया, एक होता है ना कि एक घर में कोई तांत्रिक गया, बोला कि यहाँ पे भूत है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, और 10 लोगों में से कोई एक इंसान को जरूर ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मतलब ये हो नहीं सकता, वर्क कर ही नहीं पाएगा ये, चाहे कुछ भी हो जाए। एक अंतर्मन हमारा बोल देता है, जो अंतर्भाव होता है कहीं ना कहीं से। तो हमें लगता है कि भाव वहां पर बहुत मैटर करते हैं। जब आप किसी के लिए पूरा दिल से करते हो तो सामने वाले को भी यकीन हो जाता है कि हाँ ये कर रहा है। पर अब यही चीज वाइस वर्सा भी तो है, कि जैसे कोई अगर मान लो तांत्रिक का आपने एग्जांपल दिया, ठीक है, कोई तांत्रिक है, ठीक है, वो आपके घर में आए, अब उसको जो है एक तो तांत्रिक है वो एक्टिंग कर रहा है, कह रहे वो देख कोने में कुछ है, वहां पे मत जाओ, कुछ ऐसा उसके दांत है, ऐसा है वैसा है। यार एक फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा इंसान जाए जो जेन्युइनली उसको महसूस हो रहा है कि वहां पे कुछ है,
मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार विश्वासी की अगर बात है तो कई लोग जो है ना कुछ चीजों पर जबरदस्ती भी विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं, मतलब ये भी होता है कि ये वो भी मान बहुत ही होता है। लेते हैं कि यार वहाँ कुछ है। तो ये बहुत होता है मेरे साथ। मतलब एक किसी घर में मैं गया था, वहाँ वो कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस है कुछ ऐसा करके, उन्होंने बड़ा खूब लंबा चौड़ा विवरण दिया था। और जब मैं गया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बोले कि नहीं, आपको फिर पता ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है। मतलब फिर उनके क्लेम ये होने लगे। तो आई गेस ये लोग होते हैं जो बिलीव करना चाहते हैं कि भैया यहाँ पर कुछ है गंदा। यहाँ पर उनके भाव फिर फेक हो जाते हैं, बदल जाते हैं उनके भाव कि अब सामने वाले ने बोला, अरे पक्का कुछ होगा जरूर। यार आई मीन तो सवाल वही है ना कि ये जो विश्वास और अंधविश्वास के बीच में फर्क क्या है? आप कैसे डिसाइड करेंगे यार ये तो विश्वास है, खंड विश्वास है। भाई जो कहते हैं भाई हनुमान जी नहीं है, फिक्शन है जी, गलत तो आप उनको भी नहीं प्रूव कर सकते यार। बिल्कुल, वो भी अपनी जगह सही है, वो भी अपनी जगह सही है। अब जो कह रहा है विश्वास है, अब वो उसका मानना है, उसका विश्वास है, वो भी अपनी जगह सही है, वो भी अपनी जगह। तो वही मैं कहने का मतलब ये है कि यार तो विश्वास और अविश्वास के बीच में फर्क क्या है? मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे यार कि क्या सच है क्या नहीं है? हमारे कई ऐसे लिसनर्स आई एम प्रीटी श्योर होंगे तो शायद इस कश्मकश में रहते होंगे यार कि मानना है कि नहीं मानना है, जो बोल रहे हैं वो क्या है, या फिर ऐसा सच में होता है या फिर नहीं होता है। हम लोग जो बातचीत करते हो सब वैसी है, सही है, या कहीं से होते लगते हैं यार नहीं कुछ गलत हो सकता है, कुछ फेक हो सकता है। तो ये उनको अपने विवेक पर निर्भर करने दें कि भाई आप खुद ही समझें कि वो सही है या गलत। वो हम लोग नहीं बता पाएंगे। हम लोगों का काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना जो हमें पता है। हम लोग बस केवल वो बोल रहे हैं, वो मेरा पीओवी है कहने का मतलब ये है। वही वो तो एक अगर जनरलाइज बात करी जाए विश्वास और अविश्वास के ऊपर फर्क करे तो करे कैसे? बिल्कुल। खैर हम लोग आते हैं शापित मंत्र के टॉपिक के ऊपर। और शापित मंत्र में राहुल, जैसे आपने बोला कि क्या कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे मंत्र हों, जैसे आपने उनके घर के बारे में बताया कि सब तरफ मंत्र मंत्र गड़े हुए थे, सारे अच्छे मंत्र थे, ठीक है, और फिर भी उनके घर में कुछ बुरा हो रहा था। मैं ऐसी भी एक जगह जानता हूँ जहां पर दीवालों पे कुछ लिखा नहीं है। मतलब एक फैमिली है, उनका एक कुल देवी या फिर ये समझ ले कि वो हनुमान जी का ही मंदिर है बाय द वे, ठीक है, और वहां पर वो टीका नहीं करते हैं। उनका रिवाज नहीं है टीका करने का। इनफैक्ट जब मैं छोटा था तो मुझे बचपन में ही मैंने सबसे पहले जो टीका लगाने का कॉन्सेप्ट था ना, वो हनुमान जी के उससे ही देखा था कि हनुमान जी का टीका एक लंबा सा लगता है और वो जो साधक होता है बड़ा बढ़िया होता है देखने में। तो उनके यहाँ हनुमान जी के जो पुजारी हैं ना वो टीका लगाते ना ही कोई और लगाता है। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने कहा कि करीबन सन 1800 समथिंग की बात है, जो पुजारी थे उस मंदिर के, पहले वहां पे टीका ईका होता था, जय श्री राम वगैरह लिखा हुआ था। तो जो उस मंदिर के पुजारी थे वो उन्होंने टीका लगाया और टीका लगाते लगाते वो मर गए मंदिर में ही। होता है ना, मरने के बाद एक आपका बॉडी का पार्ट जो है वो कड़ा हो जाता है, राइट, स्टिफ हो जाता है। तो जब वो पुजारी मरे हैं तो उनका हाथ ऐसे लगा हुआ था माइंड पे, यहाँ पे उनके दिमाग पे, मतलब ऐसा बीचों बीच लगा हुआ था कि अब ये राहुल अपने में एक अलग तरह की साधना है, इसके बारे में हम कभी बात करेंगे। लेकिन ये दिमाग पे लगाए लगाए जो मर गए, तो वहां के लोगों ने या फिर जो उनके गुरु भाई थे जो मतलब उनके साथ ही रहते थे, उनका ये मत था कि गुरुदेव तिलक की वजह से मरे हैं। तो आज के बाद से हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को तिलक नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तिलक की वजह से मरे हैं मतलब? अब ये शायद उनकी अपनी थ्योरी होगी कि भाई तिलक के साथ ही स्वर्ग सिधार गए। जैसे होता नहीं कि होली के दिन ये मरे हैं तो भैया होली नहीं मनेगी कभी भी घर में, ऐसा करके कुछ परिवारों में ऐसा एक विधान होता है कि यदि कोई इंसान होली में मर गया है तो उनके यहाँ होली नहीं खेली जाती है। मेरे घर के बगल में है ऐसा। वहां पर जो एक भैया थे वो खत्म हो गए थे सुसाइड करके, तो उनके यहाँ कभी भी होली नहीं खेली जाती है राहुल। आई मीन मेरे घर में एक्चुअली इसका उल्टा है जी। हमारे हैं मम्मी के मामा जी थे, मेरे नाना, जो भी आप उसको रिश्ते बोले, वो कहते हैं कि उनकी डेथ हो गई थी। सूर्य, वो डेली आके सूर्य को वो जल दिया करते थे, तो सूर्य को जल देते देते उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो है वो घर में रिवाज हो गया कि मतलब सभी को देना है, ऐसा सब लोग देते थे वहाँ पे। काफी इंटरेस्टिंग टाइप का कुछ हो गया। खैर मतलब इतना खतरनाक तो मैंने नहीं सुना कि ये तो, खैर ये भी अच्छा है एक तरीके से, बुरा नहीं है। मतलब हम उनका मानना ये था कि उनकी बड़ी अच्छी उसमें डेथ हुई। हमारे पहाड़ों में अगर आप आएंगे ना, ये अच्छी डेथ और बुरी डेथ का बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो अस्पताल में मरता है हमारे, उसको बड़ी अशुभ मौत मानी जाती है। और जो घर में आके इस करके हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये बड़ा है, जो बुढ़े हो जाते हैं, जो अस्पताल, उनकी छटपटाहट होती है कि हमें घर आना है और प्राण त्यागेंगे तो अपने बिस्तर त्यागेंगे।
और एक अजीब सा मानना है कि ये अच्छी मौत होती है, अच्छी मौत होती जो है। मुझे ऑनेस्टली बताऊं जो बहुत सही चीज लॉजिकल लगता है, बड़ी लॉजिकल थ्योरी लगती है कि 50 सुइयां लगी हैं और दर्द में करा के मर रहे हैं, उससे तो आप हॉस्पिटल की मौत तो वैसे भी बहुत ज्यादा भयानक होती है। मुझे पहले लगता था कि जब हॉस्पिटल में मैंने वाकई में लोगों को देखा है मरते हुए तो भैया लाख बेटर है, मैं खुद बल्कि चाहूंगा मैं घर जाऊं और आराम से सोते अपने बिस्तर पे सोए और बस उसी में निकल लें। जी, मतलब वो एक सुकून की मौत होती है, एक तरीके सुकून की मौत आप कह लें। जी, तो इनके यहाँ पे तो यही था कि मतलब तिलक आप कभी वर्जित है। तो जब मैं हनुमान जी के मंदिर उनके गया देखने के लिए जी, मैं क्या देखता हूँ, हनुमान जी एकदम सादे से, राहुल, एकदम सफेद सी मूर्ति है, सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर थी। पूजा वूजा प्रॉपर हो रही है, बेसन के लड्डू चढ़ रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन कहीं तिलक और रोली का कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा, मेरी क्या आदत है, यदि मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ तो उनके चरणों का जो सिंदूर होता है जो लगाए रहते हैं अपने, वो उसको लेके अपने लगा लेता हूँ, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। हम लोग भी, सब लोग यही करते हैं, बट उनके यहाँ था ही नहीं ऐसा। मैंने पूछा पंडित जी टीका, तो बोल रहे दोबारा मत कहना ये बात। अब खैर शायद ये एक अपना अलग एक मानना है उनका, एक रिवाज चल गया हो। अच्छा, अब क्या हो रहा था वहां पे, एक जो सबसे अजीब चीज थी, वो क्यों मैं बता रहा हूँ ये भी आपको बताता हूँ। उन्होंने मंत्रोच्चारण करने से मना करा। आपने देखा होगा, हम लोग जब भी मैं आपके साथ मंदिर जाता हूँ, कुछ करता हूँ, तो मैं कुछ मुद्रा करता हूँ, कुछ अपने मंत्र बोलता हूँ जो मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मैं वहां जाके कर रहा था, उन्होंने मेरी मुद्रा ऐसे पकड़ ली हाथ से, बोले मत करना यहाँ पे कभी भी। अब खैर मैंने आज तक मैं कहीं पे भी गया हूँ तो मैंने ये चीज करी है कि मुद्रा और मंत्र दोनों, यंत्र मंत्र दोनों साथ में होने चाहिए जी। मैंने जब करा तो उन्होंने रोक दिया, बाहर निकला, मुझे बुरा लगा। मैंने पूछा भी उनके घर वालों से, तो बोले बेटा यहाँ पे मंत्रोच्चारण मत करना मंदिर के अंदर। ओके। कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में किसी की मौत हो सकती है। इस हद तक हो सकती है? इस हद तक मौत हो सकती है। बोले कि यहाँ का जो मंदिर है वो मंत्रों से श्रापित है, मतलब मंत्रों से श्रापित मतलब बाधित है, ऐसा कि आप मंत्र नहीं रिसाइट कर सकते हो यहाँ पे। ओके। खैर मैंने उनको बोला कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त मैंने मंत्र पढ़े भी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली राहुल, ये बड़ा अजीब हुआ कि मुझे नहीं पता, मैं जब वापस आया हूँ वहां से, ठीक है, घर में तो कोई डेथ नहीं हुई है मेरे, लेकिन ठीक उसके 3 दिन के बाद राहुल क्या हुआ, क्योंकि मैंने सीढ़ी पे चढ़ते हुए मंत्र बोले थे, 3 दिन के बाद क्या हुआ राहुल, मेरी मम्मी किसी से बात कर रही थी, मैंने पूछा क्या हुआ, तो मम्मी ने बोला कि जो मामा है उनका लड़का फांसी लगा के खत्म हो गया है। क्या? हाँ, नॉट सगे मामा, मम्मी के ऐसे मुंह बोले कोई भाई, लेकिन मानती है मम्मी, राखी बांधती है उनको जाके। और आउट ऑफ नोवेयर मतलब उसने फांसी लगा ली है। अच्छा, मेरा उससे कुछ पर्सनल कनेक्शन था भी नहीं, हो सकता तो मैंने उसको कोइंसिडेंट मान लिया कि यार ये कोइंसिडेंस हो सकता, बट अगेन उस पंडित ने बोला था कि किसी की मौत हो जाएगी यदि आप ऐसा करोगे तो शायद वो मंदिर इतना श्रापित है मंत्रों से, मतलब आप देख रहे हैं कोई एक ऐसी जगह जो मंत्र के लिए भी बहुत बाधित हो। मैं जब अपने गुरु से मिलता था या फिर कभी उनके पास बैठता था तो उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बताई मंत्रों को लेकर कि यार कि मंत्र जो होते हैं ये बहुत सिर्फ वाची ही नहीं, इनका जो जप होता है सिर्फ वही नहीं, जब तुम लिखते हो मंत्रों को तो भी वो अपने में बहुत कारगर होते हैं राहुल। अब ये किस तरह से होते हैं, खैर मुझे इतना इनडेप्थ कभी समझ में नहीं आया जब तक उनकी डेथ नहीं हुई ऐसा करके। अर्श, मुझे याद है कि किसी एपिसोड में आपसे जब बात हो रही थी तो आपने एक बात बताई थी शायद अघोरियों के ऊपर कि जब अघोरियों का जब उनका दाह संस्कार मतलब जब उनकी डेथ होती है जी, तो मरने से पहले काफी अघोरी क्या करते हैं कि अपने सबसे प्रिय शिष्यों को बुला करके कुछ तो भी उनके कान में बोलते हैं, कुछ मंत्र वगैरह होते हैं वो शायद जो जी बताते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब ये भी एक तरीके के, अब जैसे आपने मुझे एक बार बताया था जब शायद हम लोग कर्ण पिशाचनी का एपिसोड कर रहे थे तो आपने बताया था कि मरने से पहले आपको कर्ण पिशाचनी किसी को ट्रांसफर करनी होती है, तो क्या वो अपनी सिद्धियों को ट्रांसफर करते हैं उस टाइम पे जी? वो भी क्या किसी तरीके के शापित मंत्र होते हैं? अब ये देखिए वही वाला हाल है कि जब आपने बोला कि अपनी सिद्धियों को ट्रांसफर करना, तो सिद्धियों को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एक बीज मंत्र होता है, एक अलग बीज मंत्र होता है। उस बीज मंत्रों के जरिए पेंडोरा बॉक्स समझ ले राहुल आप, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर आप अपनी सारी सिद्धियों को डालकर वो छोटा सा बॉक्स किसी के हाथ में थमा सकते हैं। बॉक्स नहीं होगा, वो एक बीज मंत्र होगा। अब वो बीज मंत्र में कुछ भी हो सकता है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे नमः, ये भी हो सकता है। सिंपल मंत्र होगा, बहुत सिंपल सा, पर उस मंत्र के अंदर जो सामने वाला मर रहा है उसकी सारी सिद्धियां समाहित होंगी। ऐसा भी कहते हैं कि आप सोचो जिन सिद्धियों को करने के लिए 41 दिन 15 दिन 10-10 साल लग जाते हैं जी, वो सिद्धियां सिर्फ एक मंत्र के अंदर समा जाती हैं, ऐसा होता है। ओके। और ऐसा कई सारे गुरु करते हैं। मैं मतलब खुद को बहुत लकी मानता हूं कि ऐसी चीजें मैंने देखी हैं अपनी आंखों से। और वो क्या काम करते हैं कि एक ताम्र पत्र पर
एक मंत्र को लिखते हैं, पता नहीं वो क्या मंत्र होता है, वो कुछ भी हो सकता है, और उस मंत्र को अपने मरने के, कहा जाता है कि जो अघोरी होते हैं उनको अपने मरने का दिन समझ में आने लगता है कि वो लोग कब मरने वाले हैं। अपनी मौत के 1 हफ्ता पहले से ही उनको ये समझ में आ जाता है कि भाई अब मरने वाले हैं। सप्तक उनको बोलते हैं बेसिकली, और वो सप्तक जो 7 दिन होते हैं वो उनकी लाइफ के पड़ावों को एक बार फिर से उनके दिमाग में लाते हैं। जैसे कोई अघोरी मर रहा है तो बचपन में उसने क्या जिया है, वो बचपन के बाद जब वो 12 साल से लेकर 20 साल तक का हुआ है तब उसने क्या जिया है वो, तो ये सारी चीजें 7 दिन के अंदर अंदर उसकी एज तक सारा का सारा उसके सामने फ्लैशबैक होती है, उसको दोहराया जाता है उसके सामने। अब वो अघोरी उसको लेट के सिर्फ देखा करते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। इट जस्ट लाइक कोई फिल्म चल रही है, वो देख रहे हैं ऐसा करके। तो मेरे भी गुरुजी जब मरने वाले थे तो उनके मौत के 6-7 दिन पहले में जो तीसरा दिन था, मैंने उनको पूछा तो बोल रहे रुको मैं कुछ देख रहा हूँ। और वो ऐसे ही देख के लेटे हुए थे, क्या देख रहे थे कुछ नहीं पता। ये बात मुझे बाद में जाके समझ में आई कि ऐसा ऐसा भी होता है। तो उन्होंने ना, कोई मंत्र होता है, उन्होंने लिख के रखा था एक ताम्र पत्र पे, मतलब उनके जितने भी शिष्य थे उनके लिए, और उस पे वो लेटे हुए थे और वहां से कभी हिलते नहीं है। अच्छा, उनको शौच वगैरह के लिए भी जाना होता है तो उनके शिष्यों को कराना पड़ेगा, वो अपनी जगह से हटेंगे क्या? हाँ, मतलब वो नहीं जा सकते 1 हफ्ता, वो हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह से। एक वो होता है ना, जब कोई बूढ़ा इंसान होता है, जब बहुत बूढ़ा हो जाता है तो चलना फिरना उसका दिक्कत हो जाता है, तो इंसान को करना होता है, तो शिष्यों को करना पड़ता है। करने के बाद जब उनकी मौत हो जाती है राहुल, तो मौत होने के पहले वो लोग सभी को बाहर निकाल देते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि सब लोग चले जाओ। फिर एक एक शिष्य को अंदर बुलाया जाता है गुरु के पास। कहा जाता है कि गुरु के मुंह में गंगा जल डालते हैं, क्योंकि वो मरने वाले, उनको पता है कि आज उनका आखिरी दिन है, और जैसे तुम गंगा जल डालोगे वो तुम्हारा मतलब वैसे सर पकड़ेंगे और कान में कुछ बोलेंगे। वो पूरी दीक्षा प्रदान करते हैं उस मंत्र की, जो मंत्र उन्होंने सिद्ध कर रखा होता है, तो वो बोलते हैं कान में, और उसके बाद तुम चले जाओ उनको आखिरी बार देख के। ऐसे सारे शिष्यों का जब हो जाता है तो सारे शिष्य आते हैं, और एक रामनामी तो आप जानते होंगे ना राहुल, जो लाश के ऊपर बिछाया जाता है। जी। तो उस रामनामी को पूरा चारों तरफ से ओढ़ा जाता है, शिष्य अंदर जाता है, और कहते हैं तब शिष्य को पहली बार गुरु में भगवान के दर्शन होते हैं। मतलब होता है ना दिल से एकदम कि अब गुरु हमारे चले गए हमेशा के लिए। जी। रोना तो बिल्कुल नहीं होता है। और जब आप देख लेते हैं तो उन्हीं के बॉडी के नीचे जब बॉडी उठाई जाती है तो वो पत्र जिस भी इंसान को मिलता है, जिस भी शिष्य को मिल जाए, पहले शिष्य को, उसके पास वो सारी सिद्धियां आ जाती हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे हम लोग क्योंकि बात कर रहे थे मंत्रों की, वो मंत्र भी कभी कभी श्रापित हो सकते हैं। जो गुरु ने मंत्र दिया है वो मंत्र भी श्रापित हो सकता है। मैं गुरु मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मंत्र की बात कर रहा हूँ कि जब गुरु मर गए हैं तब जो मंत्र मिला है। मुझे याद है आज भी एक लड़के के बारे में, सतीश नाम का लड़का था, वो लड़के ने मंत्र तो हासिल किया, लेकिन कहते ना कि आप जैसे आपने एक बॉक्स हासिल कर लिया, उसके अंदर सब कुछ है, अब उस बॉक्स को जब ओपन करने की बारी आएगी ना राहुल, तो सिद्धियां सारी बाहर आएंगी। तो आपका शरीर उतना कैपेबल होना चाहिए, आपके बॉडी के अंदर चैंटिंग्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी तेज होनी चाहिए कि आप सारे के सारे जो सिद्धियां हैं उनको अपने ऊपर हासिल कर सको। बहुत गंदे तरीके से मरा था, मुझे आज भी याद है कि उसने शायद अपने गुरु की सारी सिद्धियों को एक्सेप्ट करने के लिए करी होंगी। अगले दिन उसकी बॉडी कैसे मिली है राहुल पता है? उसके कान से खून निकल रहा है सबसे पहला। दूसरा, उसका लिंग जो है वो मतलब कटा हुआ है आधा, अंदर से ही खून बह रहा था उसके कंटिन्यू, पूरा कपड़ा लाल था, ठीक है। इसके अलावा उसके जो मूलाधार चक्र है उसमें छेद है। उसके अलावा उसकी जो आंखें हैं वो पलटी हुई हैं पूरी तरीके से, मतलब एक आंख की जो पुतली है वो पूरी पलटी हुई है जी। बाल एक तरफ के नीचे हुए हैं हल्के फुल्के, मतलब एक शरीर में इतने अलग अलग सिम्टम्स। तो ये मतलब ओके, और ये जब हो रहा होता है तो वो किसी को दिखाई नहीं देता जब ये होता है या नहीं? अब ये तो खैर रात में वो अपनी साधना वादना कुछ कर रहा होगा गुरु के मरने के बाद या जो भी होगा। सुबह उसकी बॉडी डेड बॉडी मिली तो जो हाँ, तो सुबह जो अघोरी थे उन्होंने बताया, जो उनके साथ के ही थे, उन्होंने बताया कि इसने सिद्धियां तो ताम्रपत्र के जरिए हासिल कर ली, लेकिन जब उन सिद्धि को खोलने की कोशिश करी है तो सारी सिद्धियों ने अपने अपने दुष्परिणाम इसके शरीर पे दिखा दिए हैं। हर एक सिद्धि ने, कर्ण पिशाचिनी ने कान से खून निकाल दिया, उसको मार दिया, ठीक है। उसके बाद यक्षिणी ने उसके मूलाधार चक्र पर सीधा अटैक कर दिया, तो वहां से खून निकल रहा है। तो अर्श, जिस गुरु ने अपने शिष्य को ये ताम्रपत्र वगैरह दिए थे, तो उनको क्या इस बात का इल्म आइडिया नहीं था कि उनकी जो दी हुई सिद्धियां हैं वो शायद उनके छात्र में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको ग्रहण कर सके? बिल्कुल, ये सब भी हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है। लेकिन बात ये होती है कि अब जिसको नियति पहले चूज कर ले, नियति एज एन, चूंकि डेड बॉडी को उठाओगे आप
क्योंकि दीक्षा तो सबको बराबर से मिली है, सारे शिष्यों को। तो जिसको भी बॉडी को उठाओगे, जिसको भी वो ताम्र पत्र मिलता है ना, जो गुरु का ताम्र पत्र होता है, वो ही उन सिद्धियों को ओपन कर पाता है। और उसमें से कुछ ऐसे केसेस निकल आते हैं राहुल, जो इस तरह से क्या बोलते हैं, बड़े ही बिजार टाइप के होते हैं कि उसने ऐसा कर लिया। तो मुझे उस दिन देखने में लगा कि क्या क्या हो रहा है। उसका एक हाथ में पूरे में आलता लगा हुआ था, पता नहीं ऐसा क्या कर रहा था रात को। वो मुझे लोना चमारन के लक्षण दिखे। तो मतलब गुरु के पास ये सारी चीजें थी, उसने उस इंसान को दी, लेकिन उसने गलत इंटेंशन से शायद यूज करना चाहो, तब उसके साथ ऐसा हो रहा हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। Perhaps, maybe. अर्श, ये जो आपने भी बोला कि जब वो गुरु जाने से पहले एक बार शिष्य को उस जो चादर होती है रामनामी चादर, उसमें, और पहली बार वहां पे एक शिष्य को भगवान के दर्शन होते हैं जी। ये जो एक चीज होती है ना अर्श, भगवान के दर्शन, मतलब मैं आप चलिए हिंदुज्म की बात अगर हम 2 मिनट के लिए ना भी करें, फॉर एग्जाम्पल कुरान का अगर हम लोग जिक्र करें, ठीक है, तो कुरान के अल रफा आई थिंक चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 143 में शायद पहली बार मोसेस को जब अल्लाह उसको दिशा निर्देश दे रहे होते हैं जी, तो खुद आते हैं। पहली बार ऐसा होता है जब उसमें नॉर्मली कुरान में भी सेकेंडरी टर्म में बातचीत करी जाती है, ही इज ऑलमाइटी, ही इज दैट, हमेशा मतलब एक सेकेंडरी प्रोनाउन यूज किया जाता है। लेकिन इसमें पहली बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी विद मोसेस, और आई वांट यू टू, आई चूज यू टू कैरी फॉरवर्ड माय मैसेज। तो ये अल्लाह डायरेक्टली बात कर रहे हैं जी। अब आप अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल बात करें गीता की, तो गीता में भी थ्रू आउट कृष्ण जो हैं अर्जुन को ज्ञान देते हैं, पार्थ ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, और फिर एक चैप्टर में आकर उन्हें एक ब्रह्म स्वरूप के दर्शन होते हैं, दिव्य स्वरूप जो उनका होता है, जिसमें जीवन मरण का भी चक्र होता है, जो बड़े शायद नैनो सेकेंड्स के लिए अर्जुन के सामने आता है, और उसको पहली बार एक विशाल स्वरूप कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्व स्वरूप, विश्व स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो अर्श, ये जो एक रेवलेशंस हैं कि आमतौर पे किताबों में, वेदों वगैरह में कभी ऐसा नहीं होता कि ये क्लेम किया जाए कि भगवान खुद ही आके बात कर रहे हैं, बट कुछ चैप्टर्स में ऐसा है। यार आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछूं आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें हैं कि ऊपर वाला खुद आया, अगर आप कुरान को एक आध चैप्टर्स इसको हटा करके पढ़ेंगे तो इट मेक सेंस, मतलब वो एक नॉर्मल इंसान को भी, अब गीता को भी फॉर एग्जांपल अगर उसमें ये विश्व स्वरूप वाले चीज हटा दे तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव, बड़ी नॉलेजेबल बात है। लेकिन द मोमेंट ये चीज होती है कि भाई वो कि साक्षात भगवान बात कर रहे हैं जी, तो थोड़ा सा ना जो आई थिंक जो मॉडर्न पढ़ा लिखा रीडर है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये कैसे हो सकता है यार कि भगवान खुद ही आके बात कर रहे हैं जी। तो ये जो भगवान दिखने वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या होता है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जब जहां आपके दिल को संतुष्टि मिल जाए, आप देखो वही वाली बात है कि जैसे आपने बोला कि विश्व स्वरूप दिख जाता है या कुछ ऐसा होता है जी, तो शायद उसको इसलिए बताया गया है कि देयर इज ओनली वन थिंग जो बहुत ज्यादा परम ब्रह्म है या कॉमन है, उसको आप जो भी नाम दे दीजिए अपने धर्म के हिसाब से, और बाकी जितनी चीजें हम देख रहे हैं, जो कन्वर्सेशन हम देख रहे हैं, बातचीत देख रहे हैं, वो कॉमन पर्सपेक्टिव है, वो बातचीत चल रही है, केवल बात पहुंचाने का एक नजरिया है। और बार बार बीच बीच में इस चीज का जिक्र होने का मेरा तो लॉजिक सिर्फ ये है कि उनका ये बताना कि देयर इज एन हायर एनर्जी, दैट्स इट। मतलब ऐसा भी कुछ है जो तुम्हारी सोच के परे है, जो एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो विश्व स्वरूप जो जिसमें ब्रह्मांड एग्जिस्ट है, सातों आकाश गंगाएं घूम रही हैं और न जाने क्या क्या, तो शायद वो एक बताने का तरीका है कि तुम्हारी सोच के परे भी कुछ एग्जिस्ट करता है जो कि कॉन्शियस है, और वो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये अपना एक मत है एक तरीके का। क्या कमिंग बैक टू द टॉपिक अर्श, आपने बताया कि कैसे उस जो शिष्य था उसको उसका कान जख्मी मिले, उसके बाकी और बॉडी पार्ट्स में भी जो है दिक्कत मिली। हाँ अर्श, मैंने और आई थिंक काफी ऐसे जो हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने ये चीज का, उनको शायद इस बात का आइडिया होगा कि अक्सर जो जब तांत्रिकों के पास हम लोग जाते हैं तो बड़ी कॉमन सी समस्याएं होती हैं। वशीकरण को लेके काफी लोग जाते हैं, बिल्कुल। बाकी और शादी प्रेम विवाह उसके लिए जाते हैं। एक चीज जो होती है जो शायद मुझे इतनी आपसे मिलने से पहले पता नहीं थी, वो चीज होती है शायद किसी के खानदान को बर्बाद कर देना, उसका भी पूरा एंटायर प्रोसेस होता है जी। किसी के पूरे नामो निशान, उसके परिवार को, उसके कुनबे को खत्म कर देने वाली चीज, और उसको शायद कहते हैं मूठ करनी। तो अर्श, ये आखिरकार मूठ करनी होता क्या है? राहुल, अगर मैं कहूं कि वशीकरण और जितनी भी हमने अभी तक षटकर्म सुने हैं, उसके अलावा एक ऐसी भी
काली विद्या, काला तंत्र एग्जिस्ट करता है जिसको करने के बाद कार्मिक साइकिल का आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसे हम मुठकरणी कहते हैं।